हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने इग्नू के अंदर एमबीए में एडमिशन लिया है जनवरी 2024 सेशन में, तो अब एडमिशन लेने के बाद आपके एग्ज़ाम, असाइनमेंट, क्लासेस, स्टडी मटेरियल, ये सब चीज़ें कब होंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, एमबीए प्रोग्राम जो है इग्नू के अंदर, वो एक सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। यानी कि आपने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून 2024 में कंडक्ट होंगे। और चूंकि एग्ज़ाम्स इसके सेमेस्टर वाइज हैं, तो असाइनमेंट भी इसके सेमेस्टर वाइज सबमिट करने होंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप एमबीए के असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपने एमबीए की किसी भी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लिया हो, फर्स्ट ईयर के अंदर सारे सब्जेक्ट सभी बच्चों के कॉमन होते हैं। चाहे आपने एमबीए फुल टाइम प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस में लिया हो, एचआरएम में लिया हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में लिया हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन में आपने एडमिशन लिया हो, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट सभी के कॉमन होते हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी सभी के कॉमन होते हैं। तो एग्ज़ाम्स सेमेस्टर 1 के जून 2024 में होंगे, और जून 2024 के कुछ महीनों पहले यानी कि अराउंड अप्रैल में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। अप्रैल या आई थिंक मार्च में ही निकल जाता है। तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना होगा, 200 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस। यानी कि अगर आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं तो 1400 रुपये फ़ीस आपको अलग से भी भरनी होगी। और उस फीस के साथ साथ आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हो। अगर आपका एडमिशन दिल्ली का है, एग्ज़ाम टाइम में आप अपने होम स्टेट में हो, तो आप दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम सेंटर ऑप्ट कर सकते हो। और सिमिलरली असाइनमेंट की जहाँ तक बात हो रही है, दोबारा से असाइनमेंट आपके मार्च से सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। कुछ रीजनल सेंटर ने या स्टडी सेंटर ने सबमिट करवाना भी शुरू कर दिए हैं, तो आप जल्द से जल्द उसको बनाइए और सबमिशन का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में ही सबमिट होते हैं। असाइनमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है प्रिपेयर करने की, वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस तरीके से असाइनमेंट बनाए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम और असाइनमेंट की बात हो गई। दूसरी बात हमारी ये आती है, चूँकि ये एक सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है दोस्तों, तो इसमें रजिस्ट्रेशन भी सेमेस्टर वाइज होता है। आपने एडमिशन के टाइम पर 15 से 16 हज़ार रुपये फ़ीस पे करी है, वो आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। अब चूंकि ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम जून में होंगे और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, और सेमेस्टर 2 के असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट होंगे। लेकिन सेमेस्टर 2 के जो एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। वो री रजिस्ट्रेशन आपके एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के टाइम पर होगा, अराउंड मई या जून में। उस री रजिस्ट्रेशन को आप करोगे तो उसके 6 महीने के बाद ही, यानी कि दिसंबर 2024 में ही आप सेकंड सेमेस्टर के पेपर दे पाओगे। और इग्नू के अंदर कोई भी बैक नहीं लगती, मतलब सॉरी बैक लगती है, ईयर बैक नहीं लगती। आपका ईयर में आप फेल नहीं होते, किसी सेमेस्टर में आप फेल नहीं होते। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि मान लेते हैं आपने एमबीए का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया सेमेस्टर 1 का, लेकिन जून में आपने पेपर नहीं दिए, या फिर आप पेपर दिए हैं आपने और फेल हो गए आप मैक्सिमम पेपर में, तो इसका आपके सेकंड सेमेस्टर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप वो सेमेस्टर 1 के पेपर, सारे पेपर सेमेस्टर 2 के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो दिसंबर 2024 में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि री रजिस्ट्रेशन आपके एग्ज़ाम टाइम पर ही शुरू हो जाएगा, और आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अभी तो मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ या फिर मैं एग्ज़ाम में फेल हो गई तो क्या होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, और री रजिस्ट्रेशन में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी आप फीस पे करके आए हो, उतनी फीस भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़ आप लोग समझो, बहुत से बच्चे ने एडमिशन लिया होगा एमबीए में, या आगे भी लेंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 फरवरी को, तो इसके बाद भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या होता है जी, एडमिशन लेने के बाद इमीडिएटली उनके माइंड पर जो बर्डन आता है एग्ज़ाम्स का, वो उसको टैकल नहीं कर पाते, और वो फिर ये डिसीज़न लेते हैं कि हम सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम अभी नहीं देंगे, हम दिसंबर में देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एडमिशन लेने के बाद अगर आपको ये लगता है कि सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम मैं जून में नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, तो वो सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम आप दिसंबर 2024 में भी दे सकते हो। अब दिसंबर 2024 में आप सेकंड सेमेस्टर भी साथ में देना चाहते हो, तो अगेन उससे री-रजिस्ट्रेशन अभी करना पड़ेगा मई-जून में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन आप सिर्फ सेमेस्टर 1 का ही एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में देना चाहते हो, तो फिर सेकंड सेमेस्टर का री-रजिस्ट्रेशन अभी मत करना। इसके अलावा असाइनमेंट में भी सेम चीज़ मैं कहूँगा। असाइनमेंट भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं जून सेशन के लिए, जो कि मार्च अप्रैल में सबमिट होंगे, तो असाइनमेंट भी आप बनाकर सितंबर में सबमिट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी असाइनमेंट आप बना रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम सेशन के लिए आप बना रहे हो,
वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि जिस भी सेशन में आप सबमिट कर रहे हो उस सेशन के लिए वो असाइनमेंट वैलिड होने चाहिए। जैसे इस टाइम पर जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है एमबीए के, वो जनवरी 2024 सेशन वालों के लिए हैं, यानी कि जून 2024 में अगर आप सबमिट करोगे तो। उसके बाद अगर आप सबमिट करोगे तो नए क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है। इसके अलावा दोस्तों आपकी स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। स्टडी मटेरियल एमबीए प्रोग्राम का काफ़ी जल्दी वो लोग बाय पोस्ट भेज देते हैं। अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो मोस्ट लाइकली आपको मार्च के फर्स्ट वीक तक स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाएगा। अगर वो नहीं आता, मार्च के एंड तक भी नहीं आ रहा, तो आपको फिर इग्नू के मेन कैंपस मैदानगढ़ी से जाकर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होगा। इन द मीन टाइम आप वहाँ जाने से पहले अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में भी पता कर लीजिएगा कि क्या इग्नू की तरफ से कोई आपका कोरियर आया है या नहीं। क्लासेस की जहाँ तक बात है, क्लासेस के लिए आपको ईमेल आएगा, उसमें ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन करवाया जाएगा आपको। देन वहाँ पर बताया जाएगा क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। ऑफलाइन होंगी तो ऑब्वियसली जो स्टडी सेंटर आपने ऑप्ट किया है वहीं पर क्लासेस होंगी, और अगर ऑनलाइन होती हैं तो आपको बताया जाएगा कि कौन सा लिंक है, किस टाइम पर क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस भी अराउंड मार्च के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी सेमेस्टर 1 की। इसके अलावा इग्नू के अंदर आपने एडमिशन लिया है तो इसके कुछ टाइम के बाद आपको समर्थ पोर्टल होता है एक, उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें एबीसी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो सब चीज़ों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो जो समर्थ पोर्टल है उस पोर्टल से आपके कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स के रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, लाइक सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के। तो देर सवेरे उस पोर्टल पर अकाउंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब क्या है जी, यहाँ पे हाँ, पासिंग क्राइटेरिया का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इग्नू के अंदर एमबीए प्रोग्राम जो है इसमें ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, ठीक है। आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं ए बी सी डी करके, तो मिनिमम डी ग्रेड तक जिसके आते हैं उसको पास कंसीडर करा जाता है। और ये जो ग्रेड्स हैं थ्योरी पेपर में अलग आने चाहिए, असाइनमेंट में अलग आने चाहिए, दोनों में अलग अलग पास होना है आपको। तो डी ग्रेड आपके कम से कम आनी चाहिए, जिसको 40% भी बोला जाता है। लेकिन चूंकि आपका जो मार्कशीट आती है या ग्रेड कार्ड आता है उसमें आपके सिर्फ ग्रेड्स ही लिखे रहते हैं, मार्क्स नहीं लिखे रहते। तो डी ग्रेड कम से कम आपको लाना ही है। 40% इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में, थ्योरी में अलग, असाइनमेंट में अलग आपको लेकर आना है इन ऑर्डर टू क्लियर द एमबीए प्रोग्राम, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एमबीए प्रोग्राम से रिलेटेड जिस बच्चे ने जनवरी 2024 में इनरोल करा है इग्नू में। थैंक यू।